दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती रहती है जिनको सुनकर देखकर मन बड़ा विचलित हो जाता है कि भैया कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे कहीं से न्यूज आ जाती है कि माँ ने अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। लोग कहते हैं माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं से न्यूज आ जाती है कि पिता ने अपने सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा अचंभा होता है। लेकिन दोस्तों, आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इन सब से हटके है और रूह को कपा देने वाली है। यहाँ पे माँ बाप दोनों ने मिलकर अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जब लोगों को पता चलता है, पुलिस आती है, माँ बाप को गिरफ्तार किया जाता है, माँ बाप से पूछताछ की जाती है कि भला तुमको ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से तुमने दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को मारा और बड़ा बेरहम तरीके से। तो माँ बाप ने जो कहानी बताई, जो हकीकत बताई, उसको सुन के हर कोई दंग रह गया। यहां तक कि उन पति पत्नी की बात को सुन के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिलहाल पति पत्नी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो उसने बताया वो बेहद ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा दुखद था। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं कि आखिर में माता पिता ने अपने बच्चों को क्यों इस कदर मारा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो घटना है ये राजस्थान राज्य का एक जिला पड़ता है फलौदी, वहां की है। वहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम शिवलाल होता है और उसकी पत्नी का नाम था जतनू देवी। दोस्तों, शिवपाल के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा था जिसका नाम हर्षित था, वो 12 साल का था, और उससे छोटी एक बेटी थी जिसका नाम किरण था, जो कि 9 साल की थी। और किरण से छोटी एक बच्ची थी जो कि 6 साल की थी, उसको नत्थू नत्थू प्यार से कहते हैं। बाकी जो घर परिवार था सभी लोग थे, उनके जो पिताजी थे उनका नाम दीनाराम था, माता पिता सभी लोग मौजूद थे, और शिवलाल का एक छोटा भाई और था। फिलहाल दोस्तों, शिवलाल अपने भाई और माता पिता से अलग रहता था। दोस्तों, शिवलाल उत्तराखंड में काम करता था किसी कंपनी में, और उसको जो पैसा मिलता था वो महीने के महीने अपने घर बेचता था अपने बच्चों के खर्चे के लिए। और जो शिवलाल के बच्चे थे उनमें से 2 बच्चे शिवलाल की पत्नी के पास में रहते, यानी कि माँ के पास में रहते थे, और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसको नत्थू कहते थे वो अपने मामा के घर पे रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि 14 अप्रैल जो निकल के भी गई है, 14 अप्रैल 2025 को जब सवेरा होता है, सूर्य भी निकल आता है और शिवलाल के घर का जो दरवाजा होता है वो खुलता नहीं है। दोस्तों, कुछ लोगों को बड़ा अचंभा होता है कि शिवलाल के घर का जो गेट है वो अभी तक खुला नहीं है और इतना ज्यादा टाइम हो गया है, सूरज सर पे चढ़ रहा है। तो कुछ लोगों को थोड़ी चिंता होती है, तो जाते हैं लोग, शिवलाल का जो छोटा भाई होता है उसके घर में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो, तुम्हारे भाई के घर का जो दरवाजा है वो बंद है और स्कूल की गाड़ी आने का भी टाइम हो गया है, और बच्चे अभी तक ऐसा लगता है कि उठे ही नहीं है, पूरा घर ऐसा लगता है सो गया है, जरा एक बार चेक कर लो कहीं कोई बात तो नहीं है। तो दोस्तों, क्या होता है कि शिवलाल के जो छोटे भाई की पत्नी थी, यानी कि जो जतनू देवी की देवरानी थी, वो जाती है और देखने की कोशिश करती है कि आखिर में ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं, इनके घर का दरवाजा क्यों नहीं खुला है, जबकि गाड़ी भी आने वाली है। बच्चे ऐसे स्कूल में जाते थे जहां पे जाने के लिए वो बच्चे गाड़ी से जाते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे इधर उधर झांक के जब शिवलाल के छोटे भाई की पत्नी देखती है, तो छोटे भाई की पत्नी को दिखता है कि शिवलाल के आंगन में खून बह रहा है, अंदर से खून निकल निकल के आंगन में आ रहा है। दोस्तों, जब खून देखती है वो जतनू देवी की देवरानी, तो वो चीख पड़ती है कि देखो, पता नहीं क्या हो गया, अंदर खून बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। दोस्तों, वहां पे हाहाकार मच जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा चीख पुकार करते हैं, डर भी जाते हैं। देखते ही देखते लोगों का हुजूम जुट जाता है। दोस्तों, पुलिस को भी सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और वो दरवाजा लगा हुआ था उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तो अंदर का जो नजारा लोगों ने देखा, लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि शिवलाल के जो 3 बच्चे थे वो बच्चे मरे हुए पड़े थे, उनका हाथ कटा हुआ था, हाथ की नस कटी हुई थी 3 बच्चों की, और लगातार खून बह रहा था, और शायद है कि उसी खून के बहने की वजह से उन 3 बच्चों की मौत हो गई। और जो शिवलाल था, शिवलाल की जो पत्नी थी, वो दूसरे कमरे में बेहोश पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि ये भी मर चुके हैं, क्योंकि उनके भी हाथ की नसें कटी हुई थी। अब दोस्तों, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर में इनके साथ में ये किसने किया,
इनको किसने मारा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों वहां पे जब सभी लोग देखते हैं तो पता चल जाता है कि शिवलाल जो थे और उनकी पत्नी, उनकी सांसें कहीं ना कहीं चल रही थी, बाकी जो बच्चे थे उनकी मौत हो चुकी थी। तो पुलिस ने शिवलाल को और शिवलाल की जो पत्नी थी उनको हॉस्पिटल में आनन फानन में पहुंचाया और उनका जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा इलाज करने के लिए आदेश दिया। दोस्तों उनका इलाज होने लगता है। जब दोस्तों शिवलाल और शिवलाल की जो पत्नी थी अपने होश में आते हैं, बोलने की स्थिति में आते हैं, तो पुलिस तुरंत उनका बयान लेने के लिए पहुंच जाती है। और इस बात को जानने के लिए हर कोई आतुर था कि भैया पता तो चले इनके साथ में क्या हुआ था। तब दोस्तों शिवलाल ने जो अपनी कहानी बताई, उस कहानी को सुन के, फिलहाल ये घटना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवलाल की कहानी को सुन के हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों शिवलाल ने बताया कि मैंने अपने बच्चों को अपने हाथ से मारा है साहब, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। और ये बताते हुए दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। पुलिस ने कहा कि भाई बताओ, पूरी कहानी बताओ। दोस्तों शिवलाल ने बताया कि साहब मैं उत्तराखंड में काम करता हूँ, 15,000 रुपए की नौकरी करता हूँ और हर महीने जो भी मुझे सैलरी मिलती है उस सैलरी को मैं अपने घर पे भेजता हूँ ताकि मेरे बच्चों का गुजारा हो सके, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो सके, जैसे तैसे हम अपना घर चलाते हैं। लेकिन हमारा जो छोटा भाई है, हमारे जो माता पिता हैं, वो मेरे पर इतना आतंक उठाए पड़े हैं, इतना उन्होंने हमें परेशान करके रखा है कि मरने के सिवा मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों शिवलाल ने पुलिस को बताया कि मेरे पिताजी ने हिस्से में मुझे बस थोड़ी सी जमीन दी है, बाकी हमारे पिता और माता छोटे भाई को ही सपोर्ट करते हैं और जो भी उनके पास में था सब कुछ उन्होंने छोटे भाई को ही दिया। मेरे पिताजी मुझ पे दबाव बनाते हैं कि तू जो उत्तराखंड में कमाता है, जो तू नौकरी से पैसा कमाता है, उस पैसे को तू मुझे दे। अगर वो पैसा तू मुझे नहीं देगा तो मैं अपनी जायदाद में से जो भी मेरी जमीन है उससे कुछ नहीं दूंगा, मैं छोटे वाले बेटा को ही सब कुछ लिखा दूंगा। अगर तू कमाने वाला पैसा मुझे देगा तो मैं तुझे आधी जमीन दूंगा। अब साहब ये बताइए कि अगर मैं वो 15,000 रुपए अपने पिता को देने लग जाऊंगा, अपने छोटे भाई को देने लग जाऊंगा, तो मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी? और अगर नहीं दूंगा तो मेरे पिताजी मुझे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे और सब कुछ कहते हैं कि मैं छोटे भाई को लिखवा दूंगा। जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे और आए दिन मेरे घर में कलह रहता था, हमारी और पत्नी की भी नहीं बना करती थी, क्योंकि मेरी पत्नी कहती है कि इनसे लड़ो। आप बताइए हम इनसे लड़ाई झगड़ा करें या हम वहां पे नौकरी करें? मेरा जीना दुश्वार कर दिया था मेरे माता पिता ने। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्चों की जिंदगी नर्क बना रखी है। तो दोस्तों ऐसे करके शिवलाल भी रोने लगता है और कहता है कि मेरे माता पिता ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। कहने को तो हम 2 भाई हैं, 2 बेटा इनके हैं, लेकिन इनका एक ही बेटा है, एक को सपोर्ट करते हैं और आए दिन झगड़ा करते हैं मेरे साथ में। मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ना मेरे पास में पैसा है, ना मेरे पास में प्रॉपर्टी है, हम क्या कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए? मेरा दिमाग कितना ज्यादा टेंशन में रहा। वैसे माता पिता टेंशन में करते हैं, घर में पत्नी टेंशन में करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अकेले मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे भटक जाएंगे। तो मैंने विचार बनाया अपनी पत्नी के साथ में मिलके कि ऐसा करते हैं कि हम सभी मर जाते हैं। और इसी विचार से मैंने क्या किया कि 10 दिन की छुट्टी ले ली अपने काम से और मैंने कहा कि हम अपने काम के लिए अपने घर पे जा रहे हैं। और घर पे मैं आया और मेरी बेटी जो ननिहाल में थी, नत्थू छोटी वाली, उसको 11 अप्रैल को हम घर पे लेके आए। और 14 अप्रैल की यानी 13 और 14 की रात जो थी, उस रात को मैंने क्या किया कि अपने तीनों बच्चों के हाथ की नसें काटी रात में। पहले उनको नशे की दवाई दी खाना के साथ में, जिससे कि वो गहरी नींद में चले गए। और फिर मैंने आराम से उनके हाथ की नसों को काटा। और जब इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मुझे ऐसा लगने लगे हो सकता कि जिंदा रह जाएं, तो मैंने तीनों बच्चों का गला कस के दबाया कि ये जिंदा नहीं रहने चाहिए। जब मुझे संतुष्टि हो गई कि तीनों मर चुके हैं,
तो मैंने भी अपने हाथ की नसों को काट लिया, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया, मेरी सांसें कैसे चलती रही। दोस्तों ये कह के शिवलाल बहुत तेज रोने लगता है। अब भाई इस बात को जो भी सुनता है हर कोई हैरान रह जाता है और उनके माता पिता को भी लोग गलत कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल शिवलाल को और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जुर्म किया था। बाकी और भी कई रास्ते होते हैं जब कोई किसी को परेशान करता है, इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपराध किया था इसलिए पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और जेल में उनको भेजा जाता है। इंसान को कभी कभार इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना मतलब मानसिक तनाव दे दिया जाता है, वो भी अपनों के द्वारा, कि इंसान को मौत के सिवा कुछ दिखता नहीं। बस उसको ये लगता है कि कैसे करके हम इस दुनिया से चले जाएं, आत्महत्या कर लें। आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय। शबीर।